नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी ट्रिकी स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिद्ध साहित्य, ठीक है ना। पिछला जो है हम लोगों ने अपभ्रंश साहित्य पढ़ा था, आज सिद्ध साहित्य हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। चलिए, सिद्ध साहित्य सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। याद रखिएगा, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? सरोज वज्र, राहुल आदि नामों से जानते हैं, ठीक है। इनके दो नाम याद रखिएगा, एक तो सरोज वज्र और राहुल, ठीक है। याद हो गया ना। अब सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहपाद। सबसे सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहपाद। इसको याद, अच्छा एक चीज और है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, इसको जरूर फिगर टाइप से आप बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व, ये आता है, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है, ठीक है। हिंदी सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। अच्छा, वज्रयान का जो केंद्र था वो श्री पर्वत था, ये भी आ चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सहज यानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है, ठीक है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट देखेंगे। कुछ कहाँ गया? कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है, ठीक है। पंडित विधु शेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संधा भाषा है। संध्या नहीं, संधा, ठीक है। संधा भाषा, समझ गए ना। किसने बताया? विधु शेखर शास्त्री ने, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्योतिरेश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर, ठीक है। ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिल ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। तो 84 सिद्धों के नाम किसमें दिए गए हैं? 84 सिद्धों के नाम ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिल ग्रंथ में दिए गए हैं। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे। उलटवासियां कौन लिखने लगा? संत कवि उलटवासियां लिखने लगे, ठीक है। राहुल संस्कृत्यायन ने सरहपाद का समय 1769 ईस्वी बताया है। राहुल संस्कृतायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 स्थिर किया है। राहुल संस्कृतायन ने इसका समय कितना बताया है? 769, और विनय तोष ने कितना बताया है? 690, ठीक है, 690। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। सरहपा का सबसे फेमस जो सरहपा का सबसे फेमस जो है वो है दोहा कोश, ठीक है।
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, ये जरूर आता है, शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध धर्म गान ओ दोहा में सरहपाद और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महापाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य, ये दोनों द्वारा संग्रहित है। ठीक है, उसके बाद है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। ये एक बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। दोहा कोश में तिलोप्पा, सरहप्पा, कनप्पा के दोहे संग्रहित हैं। इसमें आ सकता है कि दोहा कोश में कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं, तो इसमें तिलोप्पा, सरहप्पा, कनप्पा। कैसे याद करेंगे इसको? सबसे पहले तो आप लिखिए दोहा कोश, ये है किसका? सरहप्पा का है। सरहप्पा के अलावा इसमें कौन कौन है? इसमें आपके कनप्पा यानी कान, दूसरा तिलोप्पा, ठीक, ये है। फिर है सरहप्पा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है: सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति। इसको कैसे याद करेंगे? संक्षेप में अगर आ जाए सरहप्पा की जीवन दृष्टि, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को सहज संयम में होना चाहिए। संयम इन द सेंस कि संयम किसी भी चीज के लिए मतलब इंद्रियों को अपने आप में कंट्रोल करना। ठीक है, संयम कि आज अगर मेरा मन सपोज दैट मोमोज खाने का है लेकिन हम नहीं खाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे? संयम कहेंगे। ठीक है, पाखंड और आडंबर विनाश, मतलब पाखंड और आडंबर कि झूठी दिखावा, झूठा शान, ये चीजें बहुत ही घातक होती हैं। कि जैसे अगर सपोज दैट हम इन द सेंस कोई भी सर्विस कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो दिखावे के लिए अपने बच्चों के लिए खेल खिलौने से उसको भर देना, ठीक है, जिसकी जरूरत भी नहीं है, बच्चे ने बोला भी नहीं है कि हमको जरूरत है या नहीं है, उसके बावजूद भी उसके पास थोकों टॉयज होना या कुछ भी, तो ये पाखंड और आडंबर और झूठा दिखावा, यानी कि हम वो चीज है नहीं, हम वो चीज कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो चीज दूसरों को दिखा रहे हैं कि नहीं देखो हम कितने बड़े भक्त हैं, है ना। तो ये चीजें, नहाओ धोना लेकिन दिखाओ कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े पूजा पाठी हैं। तो पाखंड और आडंबर का विनाश। तो पहले संयम हो गया, मोमोज वाला हो गया, नेक्स्ट हो गया बच्चों वाला आडंबर, पाखंड, फिर है गुरु सेवा। जब आप गुरु की सेवा करेंगे, कैसे करेंगे कि आपने सब कुछ, संयम भी हो गया आपको, और आपने झूठा दिखावा भी करना बंद कर दिया, विनाश उसका हो गया। उसके बाद आपका मन सिर्फ किधर तो जाएगा नहीं, संयम उस पे जाएगा, सेवा पे जाएगा। तो आप जैसे कहते हैं कि जीवन में एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है ना। जब एक सीमा पार कर लेते हैं, जैसे 50-55 के बाद में, तो 50 मान लीजिए, तो गुरु एक जरूर होना चाहिए जिसके समक्ष हम जाएं, उससे अच्छी अच्छी बातें सीखें, ज्ञान लें। तो गुरु सेवा हो गया। सहज मार्ग, और उससे जो है जीवन में सहजता आ जाती है। जब आप किसी भी आप संयम में होंगे, सहज संयम में होंगे, आपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, आपने पाखंड और आपने आडंबर को का भी अपने विनाश कर लिया। उसके बाद आपने सिर्फ सेवा करना प्रारंभ किया, वो भी गुरु की सेवा करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको क्या हो जाएगा? सिर्फ आपको सहज मार्ग से आपको मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद में क्या होगा? महासुख की प्राप्ति। क्या होगा? उसके बाद में सहज मार्ग से महासुख की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, महासुख से वो क्या बोलते हैं, सहज मार्ग से महासुख की प्राप्ति हो जाएगी।
ठीक है। दूसरा है, बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको लिंक से याद कर लीजिए। बच्चे जो होते हैं, बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, आक्रोश, उनको गुस्सा बहुत आ जाती है, ठीक है। तो भाषा का पहला प्रयोग किसने किया, सरहपा ने किया। तो इसमें आ सकता है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये किसका कथन है, तो बच्चन सिंह का है। बच्चे क्या करते हैं, आक्रोश दिखाते, ठीक है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनि दत्त तथा अदय वज्र ने दिया था। इसको थोड़ा सा लिंक बना के लिख लीजिएगा, डायग्राम बना के। सब रपा सरहपा के शिष्य थे, लुई पाद के गुरु थे, ठीक है। सब रपा जो थे सरहपा के शिष्य तथा लुई पाद के गुरु थे, ठीक है। सब रपा सरहपा के शिष्य थे तथा लुई पाद के गुरु थे, और सबरों की भाषा, वो सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ गया। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, सबरपा चर्यापद, ठीक है। सबिया का कुर्ता फट गया चर्र चर्र, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है, तो याद कर लीजिए सबरपा, इसको ऐसे ले याद कर लीजिए, सबिहा, सबिया नाम मान लीजिए, बस ठीक है ओनली, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ना। तो सबरपा जो थे सरपा के शिष्य थे और लुई पद के गुरु थे। तो सबिया का रचना कौन सी है, चर्रे, कुर्ता, कुर्ता जो है उनका फट गया, चर हो गया। उसके बाद में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हो गई। और ये चर्या पद जो है, चर चर फटेगा तो ये गीत जैसा होगा ना, चर 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 करके ना, तो ये चरचर गीत हो गया, जो कि अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। ये आता भी है कि जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्या पद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, इनके दोहरे अर्थ होते हैं। इसमें भी हो सकता है कि दोहरे पद जो है किसके होते हैं, तो चर्या पद के होते हैं, ठीक है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है। दोहा कोश की जो रचना हुई है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है, ठीक है, तथा चर्या पद की अभट्ट में हुई है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ये आता है कि आप चर्या पद याद कर लीजिए, दोहा को अपने आप याद हो जाएगा। तो चर्या पद जो है, चर्या पद, ये जो है चर्या पद आपका ये अभट्ट में है। तो चर्या, चर्या किसका था, सबरपा का, सबरपा, सबरपा का था। सबरपा से हमने क्या बनाया था, सभिया, सभिया बना दिया। और सभिया जो है ये क्या करती है, हट हट, क्या कहती है, क्या कहती है, हट हट, कि किसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो हट हट कहती है, तो अब हट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिद्धों की, सिद्धों का दोहा और सिद्धों का दोहा और चर्या पद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया, ठीक है। दोहा और चर्या पद जो था, इसको जो है कबीरदास नहीं, साखी में कबीरदास यानी संत साहित्य में इसको साखी और शब्द के रूप में इसको लिया गया है, किसको, दोहा और चर्या पद को। तो लुइपा का जन्म, अब लुइपा आ गए, लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासन काल में 773 में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सबरपा के शिष्य थे, लुइपा सबरपा के शिष्य थे। तो देखो सबरपा के शिष्य कौन थे, लुइपा, ठीक। और ये ठीक इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 84 सिद्धों में सबसे इंपॉर्टेंट है, 84 सिद्धों में लुई, वैसे तो आपको लग रहा होगा सरहपा होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 84 सिद्धों में सबसे प्रथम स्थान, जिसका ऊंचा स्थान अगर पूछ ले, सबसे ऊंचा स्थान, तो वो लुइपा का है, ठीक है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारी कपा और उनके मंत्री डेंगिपा, डेंगिकपा ऐसे आती है, इनके शिष्य हो गए। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे
कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मित्र डेंगीपा याद कर लीजिए, उनके शिष्य हो गए। डोम्बिपा का जन्म जो था कहाँ हुआ था? डोम्बिपा का डोडो मगध में हुआ था, क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के पास। डोम्बिका का जन्म मगध के आसपास, मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में हुआ था। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए गए हैं। लुई डोम्बिपा के द्वारा कितने बताए गए हैं? 21 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। कैसे याद रखेंगे? देखिए, डोम्बिपा के डो, देखिए डो माने क्या होता है? डो माने होता कुछ नहीं, हम ट्रिक बता रहे हैं। डो माने जैसे कोई डकार लेता ना, डो से डकार याद कर लीजिए, डकार, ठीक है। तो डोम्बिपा तो आप, डोम्बी गीतिका तो आपका मैच कर रहा। योगचर्या, जब जो है किसी को डो डो करके जब डकार आएगी तो लोग उससे क्या कहेंगे? भैया योग कर लिया करो, तुम ये सब ना किया करो किसी के सामने, बड़ा गंदा लगता है ना। तो योगचर्या हो गया। अक्षर द्विकोपदेश, अक्षर द्विकोपदेश, ठीक है। अब जिसको बताया जा रहा है कि भैया योग कर लो, तो वो कहता है क्या रोज रोज बताते रहते हो, एक ही अक्षर बार बार बोलते हो, एक ही अक्षर बार बार बोल रहे हो, हम नहीं करेंगे, मेरी मर्जी, हमारे पास समय नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। फिर है डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। डोम्बिपा किसके शिष्य थे? विरूपा के, ठीक है। ये हो गया आपका। कनप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। अच्छा देखो, सबसे बड़े कवि थे। अगर पूछा जाए कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका, स्थान पूछा जाए तो आप हमेशा लुइपा लगाइएगा, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ विद्वान, सबसे बड़ा कवि पूछा जाए, अगर इसको समझदारी या होशियारी में पूछा जाए तो उसको आप लोग कनप्पा लगाएंगे, ठीक है। कनप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। कैसे याद रखेंगे? देखिए कि कनप्पा से का से कर्नाटका आ गया, ब्राह्मण वंश में हुआ था, ठीक है, और सन 820 में हुआ था। राहुल संस्कृतायन के अनुसार कनप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये आ सकता है ये लाइन, कनप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, किसने कहा? तो बस ये मानिएगा, राहुल ने कहा। किसने कहा? राहुल ने। कनप्पा, कनप्पा, ठीक है, कनप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ये राहुल संस्कृतायन ने कहा, ठीक है। तो कैसे कनप्पा कैसे याद करेंगे? पांडित्य, पांडित्य से याद रखिएगा, पांडित्य, पांडित्य से याद रखिएगा राहुल। इसको पकड़ लीजिए आप, पांडित्य को पकड़, पांडित्य को पकड़ लीजिए, तो आपका राहुल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कनप्पा जो थे बिहार के सोमपुरी, कनप्पा जो थे बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे और जलंधरप्पा को अपना गुरु मानते थे, ठीक है। कनप्पा, कनप्पा किसको गुरु मानते थे? कान में जाला, जाला नहीं पड़ जाता है, लोग अपने ड्रॉप ड्रॉप डालने लगते हैं, पड़ गया, कान में जाला पड़ गया, याद रखिए, कान में जाला पड़ गया, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कान में जाला पड़ गया, इनके गुरु आ जाए तो कान में जाला पड़ गया, समझ जाइए, ठीक है। अब जैन साहित्य देखते हैं, जैन साहित्य, ठीक है, देखते हैं। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिम क्षेत्र में किया था। हमने क्या बताया था कि सिद्ध किस में आए थे? पूरब में आए थे, और जैन किस में आए? पश्चिम में आए, ठीक है। तो पश्चिम में हुआ। रास काव्य परंपरा, रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है, जो कि डॉक्टर दशरथ ओझा ने, दशरथ ओझा का नाम भी बहुत विशेष है, 905 ईस्वी में बताया था। रास परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ अगर पूछ लिया जाए तो रिपु, रिपु याद रखिएगा, रिपु कैसे याद रखेंगे? देखिए मैं आपको ट्रिक बता रही थोड़ी सी, दशरथ रिपु, ठीक, दशरथ रिपु। रिपु दारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? संस्कृत भाषा में, लिख लीजिए, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसमें अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों का मिश्रण था। जहां पे अभिनय होगा वहां नृत्य तो होना ही होना, वहां गाना तो गाना ही गाना है। तो रिपुदारण रास आपका दशरथ ओझा, ठीक है। उसके बाद में है सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट, PIMP लिख लीजिए,
जिन दत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। जिन दत्त सूरी द्वारा रचित, इसको ऐसे याद रखिए, उपदेश दत्त, उपदेश दिया जाता है, ठीक है ना, उपदेश दिया जाता है, मैच करो ना, उपदेश दिया जाता है किसमें, अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। तो उपदेश जब दिया जाएगा तो सबसे पहले दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश राशक है, ठीक है। पहला कौन सा था, जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन। दूसरा कौन सा था आपका, अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश राशक। अब देखिए हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ, दो हो गए ना, पहला हो गया जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास, दूसरा अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक, और तीसरा आपका आ गया प्रथम ऐतिहासिक अगर आ जाए राज ग्रंथ तो पंच पांडव रचित रास। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसकी ट्रिक, पांडव भैया, पंच पांडव थे ना, तो उन्होंने ऐतिहासिकता रच दी थी। क्यों, पंच पांडव आपने शायद देखा हो कि उन्होंने कहा, उनकी माँ ने कहा, पूरी कहानी नहीं मालूम है, उन्होंने कहा उनकी माँ ने कि जो है, जो बच्चों ने कहा मैं देखो किसको लेके आया, उन्होंने कहा कि जो लाए हो वो आपस में सभी भाइयों में बांट लो। तो पंच पांडव ने क्या किया, सभी बांट लिया, तो ये क्या हो गया, ये ऐतिहासिकता हो गई, ठीक है। पंच पांडव रचित राज ग्रंथ हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है, ठीक है। अब पंच पांडव के रचयिता कौन है, पंच पांडव के रचयिता है, देखिए साली। अब पांडव पांच लोग जब हैं, पांच पांडव, तो साली को भैया बड़ा याद कर रहे हैं कि पांच पांडव सोचते हैं एक तो साली होनी चाहिए थी, हम तो पांच पांडव पांडव हैं लेकिन साली हमारी एक भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, 1350 में इनका रचना काल था। फिर मुनि जिन विजय डॉक्टर दशरथ ओछा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री साली भद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना। क्या समझ में आई, समझ में ये आना चाहिए कि भरतेश बाहुबली जो साली भद्र ने लिखी थी, ठीक है। देखिए एक तो पंच पांडव रचित रास, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पंच पांडव रचित रास जो है ये सालीभद्र सूरी की है, समझ में आई, सालीभद्र सूरी की है, सालीभद्र सूरी द्वितीय की है, ठीक है, सालीभद्र सूरी द्वितीय, दो याद रखिएगा, दो, ठीक है। पंच पांडव रचित सालीभद्र सूरी का, और दूसरा क्या था, भरतेश बाहुबली, देखिए दूसरा क्या है, भरतेश बाहुबली, बाहुबली, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सालीभद्र सूरी, अब देखिए जो जो है क्या कहते, साली, साली क्या है, साली और बाहुबली, साली और बाहुबली, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। सालीभद्र सूरी द्वितीय, और ये खाली सालीभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश बाहुबली है। ये द्वितीय, द्वितीय ने पंच पांडव की थी, करी थी, ठीक है। और ये जो थी भरतेश बाहुबली, ये खाली सालीभद्र सूरी की थी, बस इसमें कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ऐसे रखिए, देखिए इसमें द्वितीय नंबर आया, दो नंबर आया, इसमें 5 आया, ठीक, ऐसे कैसे याद रखिए। और ये खाली जो है सालीभद्र सूरी, और ये बाहुबली याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना गया। तो कभी भी आ जाए कि जैन रास परंपरा का आदि काव्य कौन सा है, तो आप लगाएंगे श्री शालीभद्र सूरी, किसने लिखा था, भरतेश बाहुबली रास, ठीक, ये हो गया। और कहा किसने था, मुनि ने कहा, दशरथ जी ने कहा और गणपति जी ने कहा, मुनि, दशरथ और गणपति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना, जो कि इन्होंने ऐसा दिखाई दिया है कि गणपति पति। अब देखिए इसमें आ जाता है, तो आपको कैसे याद रखना है, पति जो है सालियों को बड़ा प्यार करते हैं, ठीक है, तो प्रथम कवि इनको मान लिया। अब भरतेश, ये बहुत आती है, ये बहुत आती है, BIMP,
भरतेश बाहुबली राज की रचना 1184 में, इसका समय आ चुका, 1184 में हुई थी। इस ग्रंथ में भरतेश तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। कौन सा? भरतेश बाहुबली राज जो है ये 205 छंदों में, 205 भरतेश बाहुबली। अब बाहुबली कितने आ गए? बाहुबली को कितनों को लिया गया? 205 बाहुबली को लिया गया। कितने? 205 को। ठीक है, 205 बाहुबली को लिया गया। और ये क्या है? बाहुबली लोग जब आएंगे तो क्या करेंगे? सबको लड़ाई लड़के खंड खंड कर देंगे। क्या कर देंगे? खंड खंड कर देंगे। ठीक है, भरतेश बाहुबली 205 छंद और उनके खंड खंड कर दिए। इसमें भरतेश तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। भरतेश बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया था। समझ में आई? बिल्कुल आई। अब क्या है? प्रसिद्ध जैन आचार्य, बहुत फेमस है, देवकृत, थोड़ा सा क्लियर कर दें। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना। अब देखिए, नगेंद्र ने माना, नगेंद्र ने इनको हिंदी की प्रथम रचना माना। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार्य को। ये 933 था इसका। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, इसको ऐसे याद रख सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं याद हो रही। देखिए, इसकी थोड़ी टिक बना लीजिए ऐसे कि डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं एक, वो कहते हैं, देवसेन से कहते हैं कि श्रावकाचार्य, आचार, अचार नहीं होता, आचार हो गया एक्चुअली, अचार मत खाया करो नहीं तो बीमार हो जाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में है प्रज्ञा तिलक जैन राष्ट्र है, थोड़ा हो गया था ना। देवसेन कृत 933 ईस्वी में, जैसा कि मैंने बताया 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहे थे। श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया। देवसेन के अन्य ग्रंथ कौन से थे? आचार्य देवसेन के नए चक्र, दर्शन शास्त्र, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार, सावय धर्म दोहा। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, देवसेन, देवसेन, ठीक है, देव, देखिए याद रखिए, देवता लोग जो होते हैं, देवता, देवता लोग जो होते हैं, नए चक्र, उनके पास चक्र भी होता है। दर्शन, उनके दर्शन करने के लिए हम लोग बहुत बेताब होते हैं, कहीं भी जाओ। और भाव संग्रह, भाव संग्रह, और हम लोग भाव से जाते हैं, बिना भाव के नहीं जाएंगे, भाव से जाएंगे। क्या करेंगे? आराधना करने के लिए जाएंगे। ठीक है, और तत्व सार, तत्व क्या है? हम लोग किस लिए जाएंगे? कोई ना कोई तत्व हमारा होगा ना, किसी ना किसी स्वार्थ के बस जाएंगे ना, वहां कुछ ना कुछ मांगने जाएंगे ना, बिना तत्व के नहीं जा सकते। ठीक है, सावय धम्म दोहा, सावय धम्म दोहा, ये किसका है? देवसेन का। इसको थोड़ा सा अलग से याद कर लीजिए। ठीक है, इसको याद रखना। देखिए, फिर से देखिए अगेन। देवसेन के अन्य ग्रंथ, नए चक्र, चक्र होगा, दर्शन करने जाएंगे, भाव के जाएंगे, आराधना से जाएंगे, आराधना के कारण आराधना करेंगे, तत्व होगा तभी जाएंगे, और वहां धम्म धम्म नहीं करेंगे, शांति से बैठ जाएंगे, बस ऐसा समझ लीजिए। इन ग्रंथों में नए चक्र जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। अब जब उनके हाथ में चक्र है तो जाहिर सी बात ये बहुत ही प्रसिद्ध होगा। और नए चक्र को लघु नए चक्र भी कहा जाता है। ये भी आ सकता है, लघु नए चक्र किसका है? तो लघु नए चक्र भी देवसेन का है। फिर क्या है? देवसेन अपने ग्रंथ जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, इस जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया था। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के
देवसेन ने अपने ग्रंथ जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति में लिखा है, जिन्होंने जैनाभास। सीधा सीधा याद कर लीजिए, देवसेन ने जो अपना जैन धर्म का जो ग्रंथ मतलब पूरे अनेक संघों को मिला के एक बनाया, तो उसको जैनाभास कर दिया। सीधा सिंपल समझिए। बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने की, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, बृहद नयन चक्र की रचना जो थी वो देवसेन के शिष्य माइल धवल ने की, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध हुई। माइल धवल, ये भी इंपॉर्टेंट है। बृहद बृहद नयन चक्र की रचना माइल धवल, हाँ हो गया। बृहद नयन चक्र का वास्तविक नाम दब सहाब पयास था, द्रव्य स्वभाव प्रकाश, ये हिंदी में है। ठीक है, पहले यह ग्रंथ दोहा बंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने पर प्राकृत ने गाथा बंद कर दिया। क्या समझ में आई? देखिए, बृहद नयन चक्र का वास्तविक नाम जो है वो दब सहा प्रयास है, इसका द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहाबंद में था, पहले ये ग्रंथ मतलब दोहा और चौपाई में ही सब चलते थे ना, तो दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी ने, इसे शुभंकर ने कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया। सीधा द्रव्य स्वभाव प्रकाश पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। द्रव्य स्वभाव प्रकाश जो था पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। यह आ सकता है कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश जो है पहले किस भाषा में था, तो सबसे पहले पुरानी हिंदी ही चल रही थी और अपभ्रंश भाषा चल रही थी, तो उसमें इन्होंने कर दिया था। तब स्वभाव प्रयास अब प्राकृत भाषा में मिलता है। पहले किसमें था? पुरानी हिंदी और अपभ्रंश भाषा में। अब किसमें हो गया? प्राकृत में हो गया, जैन। ठीक, तब सया प्रयास माइल धवल की रचना है। ये आ जाए तो इसको इसी टिक करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कालीभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। कालीभद्र सूरी के सूरी के बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। अब सालीभद्र सूरी का जो बुद्धि रास नामक ग्रंथ था, उस ग्रंथ का संग्रह संग्रह जो था उनके शिष्य शिवी ने किया था। ठीक है, आशुग नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास की रचना की। किसने? आशु कवि ने, जो जालौर के थे, जिनने 1200 में 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा। इसको हम जिसके ट्रिक भी बताएंगे, जब पूरा एक क्या बोलता है स्ट्रक्चर टाइप का है, वो हम बता देंगे पूरा ट्रिक से। अभी हम ऐसे बता रहे हैं। आशुग ने जीव दयारास नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना की। जिन धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलिभद्र रास की रचना की। इसको कैसे याद करेंगे? स्थूल धर्म, स्थूलिभद्र रास में के रचयिता का नाम जिणधाम में मिलता है। जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है, जिणधाम। स्थूलिभद्र जिन धर्म मतलब या जिणधम, सेम लग रहा। थोड़ा सा पीलापन आ गया इसमें। हाँ, विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिरास की रचना 1231 के आसपास की। विजय होगी तो क्या होगा? रेवंत गिरी पर होगी। रेवंत गिरी रास में जैन तीर्थ रेवंत गिरी तथा तीर्थकार नेमी नाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक
पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी में, लिख लीजिए 1231 ईस्वी के आसपास किया। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थकार नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया। आधार पूछ सकते हैं तो पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। अब देखिए रेवंतगिरी, गिरी माने क्या होता है? पर्वत। ठीक है, रेवंतगिरी पर्वत हो गया। अब देखिए ये कितने भागों में है? 4 भागों में। चार कड़वक हैं। ठीक है, अरे 4 कड़वकों में है। अब मान लीजिए आप अगर जाएंगे कहीं तो क्या होगा कि रेवंतगिरी पर चढ़ेंगे तो आप 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। 1 2 3 4। पहले यहाँ चढ़ेंगे, फिर यहाँ चढ़ेंगे, फिर यहाँ चढ़ेंगे, फिर यहाँ चढ़ेंगे, सीधे क्या आ गया रेवंतगिरी पर्वत है। हाँ, रेवंतगिरी रास की ही भांति पल्हड़ कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 में जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 में भी जैन के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया। किसमें? आबू रास में आबू मंदिर का वर्णन है जो कि पल्हड़ द्वारा रचित है। ठीक है, फिर है मुनि सुमति गण। तो सुमति, इसको तो ऐसे याद करिए, नाथ सुमति, नाथ नहीं, नाथ सुमति का कोई चौपाई है जो याद हो तो बताइएगा मुझे। नाथ सुमति, तो नाथ सुमति से ये हो गया। तीर्थकर नेमिनाथ के चरित्र काव्य का वर्णन है, इसमें नेमिनाथ जी का वर्णन किया गया। ठीक है, नेमिनाथ रास की रचना 1213 में 1213 याद रखिए, 1213 में की गई। इसमें 58 छंद हैं, 1213 58 छंद। नेमी नाथ इसने की सुमति गणी थे ना, सुमति गणी। ठीक है, 1213 58। फिर है चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन। चौपाई और छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई में माना जाता है। एक तो आपका था सिंपल नेमिनाथ रास जो कि सुमति गणी ने किया था, तो मैंने बता दिया कि नाथ और सुमति। नेक्स्ट देखिए कि नेमिनाथ चौपाई आ जाए, अगर चौपाई का मतलब रख लीजिए चारपाई। तो चारपाई का कौन हो गया? विनय जो है चारपाई पर लेटता है। कब लेटता है? 12 मास। ठीक है, हो गया। और उस पे क्या करता है? चौपाई और छंद बोलता है। हो गया, बिल्कुल हो गया। एक बिंदी भी अगर होती है लिखी हुई, आगे नहीं बढ़ता है। फागु काव्य आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लें, कहाँ से रह गया? फागु काव्य आ गया। एक्चुअली देखते हैं थोड़ा कुछ है अगर। हाँ, ये लिस्ट, इस लिस्ट की मैं बात कर रही थी। इस लिस्ट को आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, विनय चंद्र सूरी, जो कि मैंने बताया ना विनय चौपाई। तो विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं कौन सी थी? एक तो नेमिनाथ चौपाई थी, एक आपकी विनय चंद्र सूरी की मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र और कल्प निरुक्त, उभय
उबेयस माला कना पे छप्पे। देखिए कैसे याद करिएगा इसका, देखिए विनय, विनय की पहली कौन सी थी? नेमिनाथ चौपई, ठीक है, विनय चंद सूरी की। दूसरी कौन सी थी? मल्लीनाथ, मल्लीनाथ कैसे याद करेंगे? विनय जो है, विनय जो है आपका मल्लीनाथ, यानी कि आप लोग नैनीताल गए हैं? नैनीताल में एक मल्ली ताल है, वैसे तो बहुत सारे ताल हैं, भीमताल पता नहीं कौन कौन, तो मल्ली ताल है। तो विनय जो था नैनीताल गया, वहां मल्ली ताल में भी वहां गया, वहां पार्श्वनाथ भगवान थे, उनका दर्शन किया और कल्प निरुक्त, कल्प निरुक्त लेकर उबयस माला, माला को लेकर उबयस एस माला लेकर वहां पहुंच गया। कल्प निरुक्त कल्प लेकर उबयस माला को लेकर वहां पहुंच गया। याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। देखिए विनय जो था नैनीताल गया, मल्ली ताल के पास पार्श्वनाथ के दर्शन किए, कल्प निरुक्त और उबयस माला लेकर वहां पहुंच गया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत अच्छी है। देखिए जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य, ये जरूर आता है, 100% आता है, ठीक है। इसका देखिए प्रज्ञा तिलक, प्रज्ञा नाम की एक लड़की, प्रज्ञा नाम की एक लड़की है, वो कल करछुली, करछुल बोलते ना, करछुल बोलते ना, करछुल, तो करछुल चलाती है। तो क्या हो गया? प्रज्ञा तिलक करछुली रास 1306, बस याद करना कैसे भी करके, ठीक है ना। तो प्रज्ञा तिलक करछुली रास आप नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। प्रज्ञा तिलक करछुली रास, करछुली चलाती, भाई लड़कियों का काम ही होता है, कभी ना कभी खाना तो बनाना ही पड़ता है ना। तो बट खाना तो भाई इंपॉर्टेंट चीज है, खाने के लिए ही आदमी, पेट के लिए ही कमा रहा है, मेहनत कर रहा है ना। तो प्रज्ञा क्या करती? कलछुरी चलाती है। दिल्लड़, दिल्लड़ से अच्छा क्या लग रहा? दिल्लड़ से आप लोगों को भी अगर कोई ट्रिक, अगर एक किसी भी की एक ट्रिक पता हो, आपने बनाई हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे भी आइडिया लगे कि अच्छा आप लोग इस तरीका का माइंड भी चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जो चला रही हूँ मैं तो आपको बता रही हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिएगा। दिल्लड़, दिल्लड़ से क्या लगता है? सुकुमार, तो मैंने तो इसको सुकुमार लिया। सुकुमार यानी कि जो कुमारा बंदा है, वो देह जिन होती है, देह, देह में अपने हल्दी उल्दी लगाता है, जब उसकी शादी होने वाली होती है तो क्या लगाता है? हल्दी लगाता है। नहीं हल्दी लगाई जाती है आजकल, तो बड़ा अच्छे तरीके से फंक्शन होता है हल्दी उल्दी का। हमारी शादी के टाइम में तो बस ऐसे जो है पुराने हिसाब से हो जाता था। क्योंकि भाई मेरी शादी पुरानी हुई है, 2011 में हुई थी मेरी शादी, तो पुराना समय हो गया, आजकल मॉडर्न जमाना है। तो दिल्लड़ से क्या हो गया? सुकुमार रास 14वीं शताब्दी, ठीक है। कार मूर्ति, अब देखिए मूर्ति आ गया, मूर्ति का हम लोग क्या करते हैं? जब मूर्ति मंदिर में उसकी स्थापना होती है, तो सबसे पहले मूर्तियों को कहीं से, जैसे जयपुर से बहुत सारी मूर्ति आती हैं, वहां पत्थरों का काम होता है ना, संगमरमर वगैरह, तो मूर्ति वहां से आई तो सबसे पहले उसका अभिषेक किया जाता है। ऐसे मूर्ति उठा के ऐसे नहीं रख दी जाएगी, मूर्ति उठा, पहले मूर्ति का अभिषेक कराया जाएगा, फिर उसमें बहुत सारे मंत्र उच्चारण वगैरह होते, बहुत अच्छे से पूजा होके तब कहीं मूर्ति लगती है। तो मूर्ति अभिषेक, ठीक है। नेक्स्ट है अभय देव, नहीं कहाँ गया, हाँ अभय देव। तो अभय जो है, अभय नाम का एक लड़का है, वो देवताओं की क्या करता है? जय करता है। अभय देव, अभय नाम का एक लड़का है, वो देव की, देवताओं की क्या करता है? जय करता है, जय त्योहर, ठीक है, जय करता है। अब देखिए चंद्रमुनि, चंद्रमुनि, चंद्रमुनि जो है पुराण सार पढ़ते हैं। चंद्र, एक्चुअली मेरे एक भाई हैं चंद्र, चंद्र कुमार नाम उनका है, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं भाई, विदेश विदेश में है। तो चंद्र कुमार जो है वो पुराण पढ़ते हैं। आप भी कुछ लिंक कर लीजिएगा, वरना यही याद कर लीजिए, चंद्र कुमार भाई हैं, जैसे मेरे भाई वैसे आपके भाई चंद्र कुमार भाई हैं, वो पुराण सार पढ़ते हैं। खाली रहते क्योंकि उनकी मैरिज नहीं हुई है, रियल में नहीं हुई उनकी मैरिज, तो उनके पास कोई काम भी नहीं सिवाय ऑफिस के, उसके बाद वो पुराण सार पढ़ते हैं, ठीक है। याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। कन कामर मुनि, ये तो आपको बिल्कुल मैच कर रहा है, कर कंडन चलिए। अब देखिए कवि णयनंदी, तो ये भी आपको देखो लग रहा है, सुदन सुदन सड़ चरियु,
ये भी बिल्कुल मैच कर रही है, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मैच कर रही है। अब अच्छा जो मैच करते हैं तो देते भी ये लोग हैं। जिन बल्लभ सूरी, तो देखिए बल्लभ जी जो हैं संघ में रहते हैं। बल्लभ जी आपने नहीं देखा था, बल्लभाचार विठल नाथ जो दो थे ना, तो उसमें जो है ये बल्लभ जी जो हैं इनका एक संघ बना हुआ है। बहुत ही दमदार इंसान है, तो इनका एक संघ बना हुआ है बल्लभ जी का। फिर है ओ, योग चंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार। देखिए ये तो मिल गया आपको, योग चंद्र से योग सार हो गई, ठीक है। अब जिन दत्त सूरी, अब देखिए जिन दत्त सूरी, जिन दत्त, दत्त सूरी का कौन सा है, जिन दत्त का चाचिरी दत्त है, तो वो क्या कहते हैं, चाचिरी। तो इनका क्या है, काल स्वरूप कुलक, एवएस रसायन, उपदेश रसायन, है ना, एवएस रसायन और काल स्वरूप कुलक, ठीक है। चाचरी, काल स्वरूप कुलक और एवएस रसायन, उपदेश रसायन, ठीक है। जिन दत्त ये क्या है, चाचरी, ये बोल सकते हैं चाचरी, ये इंपॉर्टेंट है। चाची यानी चाची क्या कहती हैं, दत्त, दो भाई दो, दो भाई दो, ठीक है। नेक्स्ट है हरिभद्र सूरी। इसकी ट्रिक अगर आप लोगों के पास हो तो प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। हरिभद्र सूरी, ललित कहाँ गया, हरिभद्र, भद्र, भद्र कौन है, एक, हाँ, भद्र कौन है, भद्र जो है ललित और धूर्त, जसहर और संबोध और रेमिणः, इतना याद रखिए। देखिए हरिभद्र, भद्र माने क्या होता है, दुष्ट, ठीक है। भद्र माने होता है दुष्ट, बहुत ही दुष्ट, उदंड, कुछ भी समझ लो, मतलब गलत वर्ड में भद्र। तो ललित नाम का एक लड़का है, बहुत ही भद्र है और धूर्त भी है रहा बच्चा। जसहर कहता है कि मैं जहर खा लूंगा, संबोध देता है, किसको देता है, रेमी शाह को देता है, रेमी राह, रेमी राह को, रेमी राह को संबोध देता है, संबोध करता है कि मैं जहर खा लूंगा, और बहुत ही धूर्त है, धूर्ती आदमी ऐसा बोल सकता है। ललित, ठीक है, भद्र, तो भद्र, ललित, धूर्त, जसहर, संबोध, रेमिणा, याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोम प्रभ सूरी। अच्छा सोम माने क्या होता है, सोम माने एक रस होता है, ठीक है। प्रभ सूरी, तो कुमार पाल जो जो हैं ये सोम पीते हैं, अमृत को पीते हैं। कुमार पाल जो हैं, कुमार लोग जो हैं वो सोम पीते हैं, ठीक है, याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। जिन पदम सूरी, पदम जो है, पदम, पदम मीन्स क्या होता है, पैर, पदम मीन्स पैर, मान लीजिए ओनली ट्रिक, पदम जो है, पदम मीन्स पैर हो गए, स्थूल भद्द मतलब, अच्छा आपने देखा होगा भद्द, पैरों में, पैरों में जब स्थूल यानी मोटा, मान लीजिए स्थूल, पैर जब स्थूल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, बहुत ही भद्दे लगने लगते हैं ना, जैसे फाइलेरिया टाइप जब किसी को हो जाता है, फाइलेरिया एक बीमारी होती है, बहुत ही खराब होती है, ठीक है, भगवान ना करे कभी किसी को हो, ठीक है। तो पदम जो है पैरों से, पैरों, पैरों मतलब स्थूल भद्द, बहुत ही पैर गंदे लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धर्मसूरी। धर्मसूरी का क्या है, जम्बू, जम्बू नाम की एक लड़की है, तो वो क्या करती है, वो धर्म पे चलती है, जम्बू, जम्बू नाम की लड़की है, वो धर्म पे चलती है, ठीक है, याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। संगपति, अब देखिए अम्ब देव संगपति, तो मेरे यहाँ एक मामा जी हैं, उनका नाम अंबा दत्त है, तो उनके वो किसी न किसी के तो पति हैं, लेकिन मामी है भी, तो पति हैं, ठीक है, हो गया, बिल्कुल हो गया। राजशेखर, अब जो राजशेखर है वो नेमिनाथ फाग है, राजशेखर सूरी का नेमिनाथ फाग है, कैसे याद करेंगे, नेमिन, राजशेखर जी जो हैं ऐसे याद करिए, शेखर,
शेखर जो है, राजशेखर जो है वो नेमिनाथ, फाग, फाग में नेमिनाथ जी की पूजा कर, फाल्गुन एक नहीं होता, फाल्गुन, फाल्गुन एक महीना होता है। तो राजशेखर सूरी, नेमिनाथ फाग, राजशेखर जी जो हैं वो नेमिनाथ फाग यानी फागुन में नेमिनाथ के दर्शन करते हैं। राजशेखर जो हैं फागुन में नेमिनाथ के दर्शन करते हैं, वो कभी नहीं जाते, दर्शन करते हैं। ठीक है, याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। अब नेक्स्ट होगा हमारा फागु काव्य होगा। ठीक है, फागु काव्य से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। अब हम लोगों का इतना हो गया और पूरा ये बन गया, बन रहा धीरे धीरे गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की बुक ट्रिक के द्वारा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को 100% याद हो जाए। तो जैसे कि मैंने कहा था, आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो बनाए। जैसे अभी मेरे कुछ भाई बहनों ने लाइक और कमेंट शेयर भी किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे मैं मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, आप लोगों के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मोटिवेशन कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे जो 6000 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो इसी वजह से हो गए हैं कि लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया कि मैम आपका जो है चैनल बहुत ही अच्छा है, मोटिवेटेड है। तो जो है इस वजह से मैंने अभी एक्चुअली इस टाइम मैंने मोटिवेशनल की वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया है। तो मैंने पहले सोचा कि थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी के एग्जाम लगे हुए हैं, तो इसका हम पहले देख लें, उसके बाद में वो धीरे धीरे चलता रहेगा। जिस दिन मूड घूम गया तो मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल की बुक जो है जरूर लाऊंगी। ठीक है, वो हो सकता है वो ऑडियो रूप में हो, क्योंकि वीडियो का कोई मतलब नहीं है, ऑडियो रूप में होगी, क्योंकि मेरी ऑडियो ही पहले थी। ठीक है, हालांकि चैनल का नाम जो है आप लोगों को पता ही चल गया है। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, लगे रहिए और 100% ज्वाइनिंग लीजिए, है ना, किसी ना किसी पद पे तो जरूर होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट।